आगे और ज़रा अक्षय रेलवे शेयरों पर अब फोकस कीजिए। हम देख रहे हैं कि बीच बीच में जो रेलवे शेयरों में करेक्शन आ रहा है वो काफ़ी भारी करेक्शन आ रहा है और आज भी वही दिन है। आज देखिए राइट्स, टेक्समाको इंफ्रा, रेल टेक, टेक्समाको रेल, इन सभी में गिरावट नज़र आ रही है। तो क्या यहाँ पर कोई मौका बन सकता है या थोड़ा और लगता है कि आपको गिरावट जारी रहेगी? जी प्रशांत जी, बहुत सारे रेल स्टॉक्स में मोमेंटम नहीं दिख पा रहा है। और ये जो पूरा सिलसिला है गए 1.5-2 महीने से चल रहा है, जहाँ पे हर कोई बाउंस जहाँ भी दिखे उसमें आपको दबाव देखने को मिलेगा। तो करंट रेट पे जो स्टॉक्स ट्रेड हो रहे हैं रेल के, वो एक सपोर्ट एरिया में ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट बनने की खोज बिल्कुल है, बट यहाँ से मोमेंटम आएगा कि नहीं, वो एक क्वेश्चन मार्क है। तो राय रही यही रहेगी कि जब तक मोमेंटम न आए तब तक आपको थोड़ा सा बाइंग तो नहीं करना है। जो जिनके पास ऑलरेडी पोजीशंस है उनको करंट मार्केट रेट से 2 से 3% दूर एक स्टॉप लॉस बना के होल्ड करना है। यहाँ पे अगर मैं टेक्निकल सेटअप्स की बात करूं तो एक ही शेयर जो इसमें एफएनओ का एक्सपोजर है, आईआरसीटीसी, इसमें थोड़ा मुझे एक रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ के जरिए एक बेटर ट्रेड मिल रहा है। बाय करने की रणनीति रखूंगा। 928 का करेंट मार्केट प्राइस है, 870 का एक स्टॉप लॉस है। थोड़ा टाइम लग सकता है ट्रेड चलने में, बट ओवरऑल मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 1000 का रेट छू सकता है आईआरसीटीसी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो आप बाय करें, एवरेज भी कर सकते हैं 900 तक। स्टॉप लॉस आपका बनेगा 960 का और टारगेट बनेगा 1000 तक। तो ये है नज़रिया रेलवे शेयरों पर जहां बेहतर मौके बन सकते हैं, वो उन स्टॉक्स के बारे में भी अक्षय ने आपको बताया। नज़रिया दीजिए। कंपनी को 101 करोड़ का ऑर्डर मिलने की खबरें सामने आई हैं और आज इस बाजार में जो कुछ चुनिंदा स्टॉक हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं उनमें एनबीसीसी भी है। फिलहाल 1.25% की तेज़ी हम देख पा रहे हैं। ज़रा एनबीसीसी पर राय दीजिए और ख़ासतौर पे ऑटो पॉकेट्स पर भी नज़रिया दीजिए क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अच्छा खासा करेक्शन इस वक्त दिग्गज स्टॉक्स दिखा रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं एसीसी का प्राइस करेक्शन बताना चाहूँगा। मैंने रेकमेंड किया था एक्साइड और एसीसी। तो एसीसी का जो टारगेट है वो होगा 2650 का। और आप बात करूँगा एनबीसीसी का, तो एनबीसीसी जो है अपने 89 ईएमए पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट बेस बन रहा है। एंड आज हमने देखा कि एक काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। अगर ये लेवल्स अगर होल्ड करता है 170 लेवल्स के, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं एनबीसीसी में एक अपवर्ड मोमेंटम आ सकता है इन द नियर टर्म, जहाँ पे 190 टू 195 के जो लेवल्स है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ऑटो स्पेस अगर देखें तो काफी सारे स्टॉक्स जो है आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। टीवीएस मोटर जो लास्ट वीक का एक आउट परफॉर्मर था, आज इसमें काफी अच्छा एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। अलॉन्ग विद दैट टाटा मोटर्स और मारुति को भी देखे तो कोई मेजर ट्रैक्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। बट हमारा हमारा जो व्यू है वो है टाटा मोटर्स एक काफी अच्छे सपोर्ट पे है, 200 डीएमए पे है और एक काफी अच्छा हैवी वेट है। तो टाटा मोटर्स पे एक व्यू पॉजिटिव रख सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट टीवीएस मोटर्स की भी बात करें तो एक हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग है, बट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हाई टाइम फ्रेम चार्ट्स है वो काफी पॉजिटिव है। 2820 के आसपास अगर मिलता है तो वहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। वापस जो स्टॉक है वो 3000 के लेवल्स की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो ये है नज़रिया ऑटो शेयरों में। टाटा मोटर्स यहाँ पर जो है वो बेहतर रणनीति समझ में आती हुई। सेक्टर्स की बात करते हैं। फार्मा सेक्टर में ज़रा हम पीरामल फार्मा को सबसे पहले अपने रडार पर लेकर आते हैं। यूएसएफडीए से जो एस्टेब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट है वो मिलने के बाद एक एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम फार्मा सेक्टर पर देखें तो कई सारी कंपनियां हैं जहां पर ख़ास तौर पे जो है कुछ आपत्तियां जारी हुई हैं उनके कई सारे प्लांट्स को लेके। तो इस वजह से हमें दबाव भी देखने को मिल रहा है। ल्यूपिन में देखिए, आप जायडस लाइफ में देखिए, इन सभी में आपको दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन पीरामल फार्मा यहां पर इस वक्त बेहतर नजर आता हुआ। अक्षय, मैं आपके पास आना चाहूंगा, जरा पीरामल फार्मा पे राय दीजिए और इसके साथ ही फार्मा स्टॉक्स में कुछ और भी पसंद आ रहा हो तो बताइए, क्योंकि यहीं पर एक देख रहे हैं कि एक थोड़ा सा हमें एक बेहतर पिक्चर नजर आ रही है, बाकी दबाव। जी,
तो फार्मा सेक्टर को आप अगर देखें, नए सीरीज अक्टूबर सीरीज जैसे स्टार्ट करा तो फ्राइडे को एक बढ़िया मोमेंटम पिकअप करा था बहुत सारे स्टॉक्स ने। बस कुछ यूएस एफडीए के ऑब्जर्वेशंस आए तो कुछ स्टॉक्स फार्मा में थे जिनमें थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। बट ब्रॉडर सेक्टर का जो मेरा नजरिया है, टेक्निकल सेटअप देख के मुझे लग रहा है कि अभी भी काफी पॉजिटिवनेस आपको अक्टूबर में चलते देखने को मिलेगी। और निफ्टी भी जिस तरीके के स्लिपरी फुटिंग पे है तो एक डिफेंसिव बेट फार्मा ही हमेशा बनता है। तो यहाँ पे पिरामल फार्मा की बात करें तो एक वीकली प्राइस एक्शन देखे तो गए 3 हफ्ते से 220 का एक सपोर्ट बना हुआ है, एक फ्लैग एंड पोल फॉर्मेशन का टेक्निकल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है जो एक बुलिश पैटर्न है। और बस मोमेंटम की लौटने की देरी है। तो ओवरऑल मेरा एक पॉजिटिव नजरिया है पिरामल फार्मा में। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि स्टॉक 250 से 260 ये 2 लेवल जल्द ही छू सकता है। तो आप करंट मार्केट रेट पे बाय कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 210। और फार्मा क्षेत्र में अगर आप दूसरे मौके खोज रहे हैं कि कहाँ मुझे बाइंग के मौके मिलेंगे तो यहाँ पे सिप्ला और सन फार्मा ये 2 और मेरे पसंदीदा स्टॉक है फार्मा क्षेत्र में। सिप्ला का जो टारगेट प्रोजेक्शन है 1720 से 1740 तक है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1600। और सन फार्मा में भी आप ध्यान रख सकते हैं जहां पे आज एक हल्का सा एक गिरावट है, आपको बाइंग की दोबारा मौके दे रहा है। 2020 ये 2 लेवल छू सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1875। बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक पर नजर डालेंगे। बैंकिंग सेक्टर में तो गिरावट है, लेकिन फेडरल बैंक इस स्टॉक में अच्छी तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। करीब 1.5 से 2% की तेजी के साथ कारोबार। नोमुरा की रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है और 240 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। स्टॉक अभी 200 के आसपास है। नोमुरा का मानना है कि कंपनी एक वैल्यू स्टॉक से क्वालिटी स्टॉक बन चुका है फेडरल बैंक, और उनका मानना है कि रिटर्न ऑन एसेट प्रोफाइल भी इम्प्रूव होता हुआ नजर आ सकता है। डिपॉजिट और एसेट क्वालिटी भी कंपनी की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और कंपनी को अगर पीयर्स से कंपेयर करें, उनके कॉम्पिटिटर्स से कंपेयर करें तो उनके फाइनेंशियल पोजीशन भी काफ़ी अच्छी है। अर्निंग्स यील्ड काफ़ी अच्छी है, और मिड कैप बैंकिंग सेगमेंट से फेडरल बैंक उनका टॉप पिक है। तो नोमुरा की रिपोर्ट जिसके चलते स्टॉक में करीब 1.5 से 2% की तेज़ी आज की ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। इस पर ही राय ले लेते हैं। अक्षय, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, फेडरल बैंक पर टेक्निकल्स पर देखें तो क्या राय होगी? जी, तो टेक्निकली अगर आपका नजरिया काफी कम से कम 1.5 से 2 महीने के ऊपर होल्डिंग का है तो ही आप बाय करें, क्योंकि जिस तरीके का प्राइस पैटर्न है, उछला तो बिल्कुल है शॉर्ट टर्म में 185 से 197, पर यहाँ से वन वे मोमेंटम कंटिन्यू होगा कि नहीं ये थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि जिस तरीके का सेटअप बनता हुआ दिख रहा है, स्टॉक मोर ऑफ अ टाइम करेक्शन में है, तो एक रेंज के दायरे में और थोड़ा टाइम सीमित रह सकता है। रेंज का अपर एंड ऑफ द बैंड करीबन 205 है और लोअर एंड ऑफ द बैंड 185 है। तो काफी लंबा रेंज का ये बैंड है। इस रेंज में काफी टाइम और स्पेंड कर सकता है। तो आपको अगर खरीदी करनी है तो करंट रेट पे आप कर सकते हैं, बट कम से कम 2 महीने का नजरिया रखें। व्यू ओवरऑल पॉजिटिव है। 225 से लेके 240 तक ये स्टॉक आगे जाके छू सकता है, तो इसके चलते आप बाय कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 180। बिल्कुल, तो 180 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है फेडरल बैंक पर। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा पर भी नज़र डालेंगे। वॉलेटाइल रहा है स्टॉक आज के ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन फिर भी बाकी बैंकिंग शेयरों में जितनी गिरावट दिखी है उतनी बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं दिखी है। स्टॉक की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय 290 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। स्टॉक अभी 250 के आसपास है। उनका मानना है कि एसेट क्वालिटी पोजीशन काफ़ी अच्छी है, और डिपॉजिट मोबिलाइजेशन को लेकर कैसे ट्रेंड्स निकल कर आते हैं उस पर सबकी नज़र रहेगी। लेकिन अभी के लिए खरीदारी की राय और 290 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य।